एक छोटे से शहर के शोर शराबे के बीच आरव नाम का एक युवक रहता था। उसके पास कहने को तो सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त और हर शाम साथ बैठने वाले रिश्तेदार। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा अंधेरा था। जब भी आरव रात को बिस्तर पर लेटता, उसे महसूस होता कि वो एक अंतहीन खाली कुएं में गिर रहा है। उसे लगता था कि बिना किसी के साथ के वो अधूरा है और अकेले रहना उसके लिए किसी सजा या हार से कम नहीं था। एक बार ऑफिस के काम के सिलसिले में उसे दूर पहाड़ों की तलहटी में बसे एक दुर्गम गांव जाना पड़ा। वहां नेटवर्क नहीं था, बिजली भी नाम मात्र की थी। काम खत्म होने के बाद आरव ने गांव के किनारे एक कुटिया देखी जहां देवदत्त बाबा रहते थे। गांव वालों का कहना था कि बाबा ने पिछले 20 सालों से बस्ती में कदम नहीं रखा था, फिर भी उनकी आंखों में जो चमक थी वो शहर के सबसे अमीर आदमी के पास भी नहीं थी। जिज्ञासावश आरव उनके पास गया और हाथ जोड़कर पूछा, बाबा आप थकते नहीं? इस सन्नाटे में बिना किसी से बात किए आपको डर नहीं लगता? क्या आपको अपनी तन्हाई से नफरत नहीं होती? बाबा ने एक मंद मुस्कान के साथ आरव की आंखों में झांका और बोले, बेटा तुम जिसे तन्हाई कह रहे हो वो मेरे लिए उत्सव है। अकेलापन, लोनलीनेस और एकांत, सॉलिट्यूड में एक बहुत बारीक लकीर होती है। अकेलापन वो है जब तुम दूसरों की कमी महसूस करते हो और दुखी होते हो, लेकिन एकांत वो है जब तुम अपनी कमी को पूरा करने के लिए खुद के भीतर उतरते हो। अकेलापन तुम्हें बीमार करता है, एकांत तुम्हें स्वस्थ करता है। आरव चकित था। उसने पूछा, पर बाबा हम तो सामाजिक प्राणी हैं, बिना किसी के सहारे के हम मजबूत कैसे बन सकते हैं? बाबा ने उसे एक छोटा सा पत्थर दिखाते हुए कहा, एक पत्थर जब तक पहाड़ का हिस्सा रहता है उसकी पहचान भीड़ में खोई रहती है, लेकिन जब वो अलग होकर चोट सहता है, घिसता है और अकेला रह जाता है, तभी वो मूर्ति बनता है। एक समय मैं भी तुम्हारी तरह भीड़ का हिस्सा था। मैंने ऊंचे पदों पर काम किया, बड़े बड़े वादे निभाए, लेकिन उस शोर में मैंने अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर दिया था। जब सब कुछ पीछे छूट गया, तब पहली बार मैंने खुद को सुना। अकेले रहकर मैंने सीखा कि मेरा सबसे बड़ा मित्र, मार्गदर्शक और सहारा मैं स्वयं हूँ। बाबा ने आगे समझाया, जब तुम अकेले होते हो तब तुम कमजोर नहीं पड़ते, बल्कि तुम अपनी ऊर्जा को संचित कर रहे होते हो। जैसे एक तीर को दूर तक जाने के लिए पहले पीछे हटना पड़ता है, वैसे ही इंसान को महान कार्य करने के लिए एकांत में जाना पड़ता है। आरव ने काम से कुछ दिनों की छुट्टी ली और उसी गांव के पास एक छोटी सी कुटिया में ठहर गया। शुरुआती 2 दिन उसके लिए नर्क के समान थे। मोबाइल न होने के कारण उसे बेचैनी हुई, खामोशी उसे काटने को दौड़ती थी। लेकिन तीसरे दिन से जादू शुरू हुआ। वह सुबह सूरज को उगते हुए देखने लगा। उसने गौर किया कि हवा में एक संगीत है और उसकी अपनी सांसों में एक लय है। उसने अपने बीते हुए कल के बारे में सोचा, अपनी गलतियों को माफ किया और अपनी खूबियों को पहचाना। उसे समझ आया कि अब तक वो दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढ रहा था, इसलिए वो दुखी था। जब आरव शहर लौटा तो वो एक बदला हुआ इंसान था। उसने अब भी लोगों से मिलना बंद नहीं किया, लेकिन अब वो अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं था। उसने घंटों बैठकर किताबें पढ़ना शुरू किया। सुबह की शांति में ध्यान, मेडिटेशन करना सीखा। अकेले घूमना और नए कौशल स्किल्स विकसित करना उसका शौक बन गया। शहर के शोर के बीच भी अब वो शांत था। जो लोग उसे पहले अकेला समझकर सहानुभूति दिखाते थे, अब वे उसकी शांति और आत्मविश्वास का राज पूछने लगे थे। इस विस्तृत कहानी की सीख: 1. स्वयं की खोज। दुनिया को जानने से पहले खुद को जानना जरूरी है और वो केवल एकांत में संभव है। 2. मजबूती का आधार। अकेले चलना सीखने का मतलब ये नहीं कि आप समाज विरोधी हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप इतने मजबूत हैं कि अपनी खुशी खुद पैदा कर सकें। 3. भीड़ बनाम व्यक्तित्व। भीड़ आपको सहारा दे सकती है, लेकिन पहचान नहीं। पहचान हमेशा अकेले संघर्ष करने से ही बनती है। अंतिम संदेश: तन्हाई वो कड़वी दवा है जो आपके व्यक्तित्व के सारे रोगों को खत्म कर देती है। जिस दिन आप खुद के साथ समय बिताना सीख गए, उस दिन आपको कभी किसी और की कमी नहीं खलेगी।